आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, ये हमें चाहिए कि हमें जितना भी पढ़ाया जाता है उसको डेली उसका नोट्स बनाए और डेली उसको 3 से 4 बार रिवाइज करें। ठीक है, नोट्स बना के कल के लिए नहीं छोड़ना है, ना तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक, फिर हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। तो हम आर्टिकल्स में पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, जिसमें एक सेशन चल रहा था, जिसमें कुछ हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़ा था और कुछ बाकी है। लगभग आज समाप्त ही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम फिर पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी होगा आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। आज एक्सेप्शन में हम पढ़ेंगे 20 नंबर रूल। ठीक है, कि रहे कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले रैदर का प्रयोग हो तो एन का स्थान हमेशा रैदर के बाद होता है। क्या है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले रैदर का प्रयोग हो तो एन का स्थान हमेशा रैदर के बाद होता है। ठीक है, लैंग्वेज में क्या है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले रैदर का प्रयोग हो तो एन का स्थान हमेशा रैदर के बाद होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज में है, इसका हम शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में क्या है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले रैदर का प्रयोग हो तो एन का स्थान हमेशा रैदर के बाद होता है। इसका आप शॉर्ट फॉर्म रूल देखेंगे। ठीक है, जो भी लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको 3 से 4 बार ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, जो भी शॉर्ट फॉर्म रूल का जो भी शॉर्ट फॉर्म रूल होता है उसका फिगर उसी समय आपके दिमाग में बन जाए, इतना ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फिर नीचे शॉर्ट फॉर्म रूल लिखा दिया जाता है, फिर उसको पढ़िए, फिर एग्जाम्पल से उसको समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, क्या था कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले रैदर का प्रयोग हो तो एन का स्थान हमेशा रैदर के बाद होता है। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म रूल से समझते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है कि रहे कि रैदर प्लस एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या रहे
कि रेदर प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे रेदर जो होगा क्या होगा, रेदर क्या है, एडवर्ब है और ये मॉडरेटली के अर्थ में प्रयोग होगा। रेटली, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सामान्य, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, सामान्य। रेदर प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे जो रेदर है, ठीक है, एडवर्ब होगा और ये मॉडरेटली के अर्थ में यूज होगा, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, सामान्य। क्या होता है, सामान्य। यहाँ पे रेदर का प्रयोग मॉडरेटली के अर्थ में होगा, जिसका अर्थ सामान्य होता है। यहाँ पे रेदर क्या होगा, एडवर्ब होगा, जिससे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि रहे इट इज रेदर क्वेश्चन। क्या है, इट इज रेदर क्वेश्चन। इट इज रेदर अ क्वेश्चन। क्या है, इट इज रेदर अ क्वेश्चन। यह एक सामान्य सवाल है, यह एक सामान्य सवाल है। इसका हिंदी क्या होगा कि यह एक सामान्य सवाल है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये जो है आर्टिकल है, रेदर क्या है, एडवर्ब है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, सामान्य। ठीक है, समझ लिए। रेदर प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। यहाँ पे रेदर क्या है, एडवर्ब है, जो मॉडरेटली के अर्थ में, सामान्य के अर्थ में यूज हुआ है, ठीक है। इसका हिंदी होगा कि इट इज रेदर अ क्वेश्चन। यह एक सामान्य सवाल है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये जो है आर्टिकल है, रेदर क्या है, एडवर्ब है। समझ लिए कि लैंग्वेज में क्या था कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले रेदर का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान हमेशा रेदर के बाद होता है, ठीक है। यहाँ पे रेदर जो है एडवर्ब है, रेदर जो मॉडरेटली के अर्थ में, सामान्य के अर्थ में यूज हुआ है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कि इट इज रेदर अ क्वेश्चन। यह एक सामान्य सवाल है। यहाँ पे रेदर क्या होगा, हिंदी अर्थ सामान्य होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग हुआ। ये क्या है, आर्टिकल है, रेदर क्या है, एडवर्ब है, जिसका हिंदी क्या है, सामान्य। यहाँ पे मॉडरेटली के अर्थ में रेदर का यूज हुआ है, ठीक है। समझ लिए। सबसे पहले जो भी लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको 3 से 4 बार पढ़िए, ठीक है। फिर शॉर्ट फॉर्म को देखिए, फिर एग्जाम्पल से उसको समझिए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। नहीं, अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारे साथ वही प्रॉब्लम होगा जो आज तक होते रहा है। तो हम लोग को अब ऐसे नहीं करना है। एक बार बस ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद फिर कभी कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब रूल, शॉर्ट फॉर्म का रूल नंबर हम 2 देखेंगे, ठीक है, कि रेदर प्लस रेदर प्लस नॉट एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या, कि रेदर प्लस नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर रेदर क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है, जिसका हिंदी क्या होता है, सामान्य, ठीक है। यहाँ पे सामान्य के अर्थ में, मॉडरेटली के अर्थ में इसका यूज होगा, ठीक है। ये मॉडरेटली, मॉडरेटली के अर्थ में यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझिए
These are rather questions. क्या है? क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के प्रयोग, किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। इसको हमने ए एन एंड नाउन्स में पढ़ा था। ठीक है, रेदर यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब, जिसका प्रयोग आप मॉडरेटली के अर्थ में हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? सामान्य। ठीक है, क्या है कि रेदर प्लस नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। रेदर क्या है? एडवर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सामान्य। ठीक है, ये रेदर का यूज मॉडरेटली के अर्थ में हुआ है। ठीक है, जिससे एग्जांपल देखिए कि दीज आर रेदर क्वेश्चंस, ये सामान्य सवाले हैं, ये सामान्य सवाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। रेदर क्या है? एडवर्ब है, जिसका हिंदी क्या होगा? यहाँ पे सामान्य होगा। यहाँ पे रेदर का प्रयोग मॉडरेटली के अर्थ में हुआ है। ठीक है, समझ लिए। अगला रूल देखते हैं। तीन नंबर रूल। ठीक है, क्या रहे कि अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? रेदर प्लस नॉट एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इसको हमने ए एन एंड नाउन्स में पढ़ा था। यहाँ पे रेदर क्या है? एडवर्ब है, जिसका हिंदी क्या होता है? सामान्य होता है। यहाँ पे रेदर का यूज मॉडरेटली के अर्थ में हुआ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं कि रहे दिस इज रेदर वाटर। क्या? दिस इज रेदर वाटर। ठीक है, यह सामान्य पानी है। क्या है? यह सामान्य पानी है। यहाँ पे वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। इसको हमने ए एन नाउन्स में पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे रेदर क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सामान्य होता है। ठीक है, क्या है? शॉर्ट फॉर्म रूल क्या है कि रेदर प्लस नॉट एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, रेदर क्या है? एडवर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सामान्य होता है। ठीक है, रेदर का प्रयोग यहाँ पे मॉडरेटली के अर्थ में हुआ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कि दिस इज रेदर वाटर, यह सामान्य पानी है। क्या है? यह सामान्य पानी है। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। रेदर क्या है? एडवर्ब है, जिसका हिंदी क्या होता है? सामान्य होता है। रेदर का प्रयोग यहाँ पे मॉडरेटली के अर्थ में हुआ है। ठीक है, जिसका हिंदी क्या होगा कि यह सामान्य पानी है। दिस इज रेदर वाटर, यह सामान्य पानी है। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो भी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है उसको अच्छा से पढ़िए, फिर शॉर्ट फॉर्म रूल देखिए, और उसके बाद एग्जाम्पल से उसको समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम एक्सेप्शन का 21 नंबर रूल देखेंगे। क्या? 21 कि रहे यदि किसी
यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो, एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले रेदर का प्रयोग हो तो एन का स्थान रेदर के बाद या ए का स्थान रेदर के पहले होता है। क्या है? यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले रेदर का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान रेदर के बाद या ए का स्थान रेदर के पहले होता है। ठीक है? क्या है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले रेदर का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान रेदर के बाद या ए का स्थान रेदर के पहले होता है। क्या है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले रेदर का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान रेदर के बाद या ए का स्थान रेदर के पहले होता है। ठीक है? लैंग्वेज में क्या है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले रेदर का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान रेदर के बाद या ए का स्थान रेदर के पहले होता है। ठीक है? समझ लिए? अब इसे शॉर्ट फॉर्म रूल से देखते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम लोग को जो भी लैंग्वेज में लिखाया जाता है उसको 3 से 4 बार पढ़ना है और उसके बाद जो शॉर्ट फॉर्म रूल है उसको देखना है, फिर एग्जाम्पल से उसको समझना है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर हम ऐसा पढ़ते हैं तो। नहीं पढ़ेंगे फिर तो हमारी जो दशा है वहीं रहेगी। ठीक है? इंग्लिश फिर हमको समझ में नहीं आएगा तो हमको ऐसे नहीं करना है। अब अच्छा से पढ़ना है, एक बार बस मेहनत करना है, उसके बाद फिर उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर यदि आप कभी भूल भी जाते हैं तो उसको एक बार देख लीजिएगा पलट के तो फिर रिकवर हो जाएगा, बशर्ते कि आप एक बार बढ़िया से उसको समझ लीजिए। ठीक है? अब उसे शॉर्ट फॉर्म रूल से हम देखते हैं कि लैंग्वेज में क्या था कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले रेदर का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान रेदर के बाद या ए का स्थान रेदर के पहले होता है। ठीक है? क्या था कि रेदर प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस
सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है कि रेदर प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हम लोगों ने लैंग्वेज में क्या पढ़ा है कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले रेदर का प्रयोग हो तो एन का स्थान रेदर के बाद होता है। ठीक है, एक और क्या था कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले रेदर का प्रयोग हो तो ए का स्थान रेदर के पहले होता है। ठीक है, ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है रेदर प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लैंग्वेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले रेदर का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान रेदर के बाद या ए का स्थान रेदर के पहले होता है। ठीक है, यही हम लोगों ने लैंग्वेज में पढ़ा था। यहाँ पे रेदर जो होगा क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, सामान्य। ठीक है, जो मॉडरेटरी के अर्थ में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रेदर का प्रयोग मॉडरेटरी के अर्थ में हुआ है। ठीक है, और ये रेदर क्या है, एडवर्ब है, जिसका हिंदी क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, ये भी क्या है, वही है। ठीक है, ये रेदर भी क्या है, एडवर्ब है, और इसका भी हिंदी मीनिंग क्या होता है, सामान्य होता है, और यह मॉडरेटली के अर्थ में यूज हुआ है। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे एग्जाम्पल्स। ठीक है, कि रहे कि इट इज rather a it is rather a surprising 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 result। क्या है, इट इज रेदर अ सरप्राइजिंग रिजल्ट। ठीक है, या रहे कि इट इज अ रेदर सरप्राइजिंग रिजल्ट। ठीक है, क्या है कि इट इज रेदर अ सरप्राइजिंग रिजल्ट या इट इज अ रेदर सरप्राइजिंग रिजल्ट। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा कि यह एक सामान्य आश्चर्यजनक परिणाम है। यह एक सामान्य आश्चर्यजनक परिणाम है। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट जो होगा क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे सरप्राइजिंग क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे ए जो है क्या है, आर्टिकल है। रेदर क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, क्या है, एडवर्ब है। लैंग्वेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले रेदर का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान रेदर के बाद होता है या ए का स्थान रेदर के पहले होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि रेदर प्लस एन प्लस सिंगुलर एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे ए केवल इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो ए एन का यूज होता है ये जस्ट अपने बाद वाला जो वर्ड होता है उसके उच्चारण के अनुसार होता है। ठीक है, यहाँ पे ए के जस्ट बाद क्या है, रेदर है। रेदर का हिंदी उच्चारण क्या हुआ,
र हुआ। र क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट होता है तो कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा ए का प्रयोग होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे केवल ए लिखा हुआ है, ठीक है। रेदर के पहले केवल ए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ए एन का प्रयोग अपने जस्ट बाद वाला वर्ड के हिंदी उच्चारण के हिसाब से होता है, ठीक है, अनुसार होता है। तो यहाँ पे रेदर क्या है? रेदर र क्या है? कॉन्सोनेंट है। रेदर को हम रेदर र आ रहा है, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट है। जब ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा क्या? ए का प्रयोग होता है, ठीक है, उसके पहले एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे केवल ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ए एन लिखा हुआ है और यहाँ पे ए लिखा हुआ है। यहाँ पे फिक्स है कि यहाँ पे इसके बाद रेदर ही आएगा। जब ये रेदर आएगा तो ये रेदर का जो हिंदी उच्चारण है र हो रहा है, ठीक है। र क्या है? कॉन्सोनेंट है। जब ये कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले हमेशा ए का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसका ये एग्जाम्पल हो गया कि इट इज रेदर अ सरप्राइजिंग रिजल्ट या इट इज अ रेदर सरप्राइजिंग रिजल्ट। यह एक सामान्य आश्चर्यजनक परिणाम है। यह एक सामान्य आश्चर्यजनक परिणाम है। दोनों का हिंदी वही होगा, केवल इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पे रेदर के बाद ए का यूज हुआ है, यहाँ पे रेदर के पहले हुआ है, ठीक है। आप दोनों में से कहीं कर सकते हैं, लेकिन रेदर के बाद ए एन का हो सकता है यूज और रेदर के पहले केवल ए का यूज होगा, ठीक है। रेदर के पहले हमेशा ए का यूज होगा और रेदर के बाद ए एन का यूज हो सकता है। जो भी यहाँ पे ए एन के बाद जो भी वर्ड आएगा उसके हिंदी उच्चारण के अनुसार। यहाँ पे सरप्राइजिंग है, स आ रहा है जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे इजी होता, ठीक है, इजी क्वेश्चन होता तो यहाँ पे इजी क्या है? ई क्या है? वोवेल है, ठीक है। जब ई वोवेल है तो इसके पहले एन का यूज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ए का होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ लिए कि रेदर प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे रेदर जो होगा क्या होगा? एडवर्ब होगा। इसका हिंदी मीनिंग सामान्य होता है, जो मॉडरेटली के अर्थ में यूज हुआ है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स होगा कि इट इज रेदर अ सरप्राइजिंग रिजल्ट या इट इज अ रेदर सरप्राइजिंग रिजल्ट। यह एक सामान्य आश्चर्यजनक परिणाम है, ठीक है। लैंग्वेज में जो भी लिखाया जाता है उसको बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़िए, 3 से 4 बार पढ़िए। फिर जो भी शॉर्ट फॉर्म रूल लिखा जाता है उसको पढ़िए, फिर एग्जाम्पल से उसको समझिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। जब आपको इंग्लिश समझ में आएगा तो पढ़ने में भी मन लगेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर उसको आप पढ़ नहीं पाइएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ये 3 नंबर है कि रेदर प्लस नॉट ए एन, रेदर प्लस नॉट ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। एक और क्या था कि नॉट ए प्लस नॉट ए प्लस नॉट ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। क्या है कि नॉट ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। हम लोगों ने
लैंग्वेज में क्या पढ़ा था कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले रेदर का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान रेदर के बाद होता है या ए का स्थान रेदर के पहले होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे तो ए एन का प्रयोग होगा नहीं। इसमें भी क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसमें भी यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इसको हमने ए एन एंड नाउन्स में पढ़ा था। यहाँ पे रेदर क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सामान्य होता है, जो मॉडरेटली के अर्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे दीज आर rather क्या कि दीज आर रेदर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। क्या है, सिचुएशंस। क्या है कि दीज आर रेदर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। यहाँ पे सिचुएशंस क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्या है कि दीज आर रेदर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। ये एक सामान्य जटिल परिस्थितियाँ, ये सामान्य कठिन स्थितियाँ हैं, ये सामान्य कठिन स्थितियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको आप ऐसे भी दीज आर रेदर complicated situations। ठीक है, क्या है कि दीज आर रेदर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। ठीक है, यहाँ पे रेदर के पहले भी ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझिए कि रेदर प्लस नॉट एन प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन या नॉट ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे नाउन जो है क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन या ए का प्रयोग नहीं होगा। रेदर यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, सामान्य होगा। यहाँ पे रेदर जो है मॉडरेटली के अर्थ में यूज हुआ है। ठीक है, इस एग्जाम्पल समझिए कि दीज आर रेदर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। ठीक है, ये सामान्य जटिल स्थितियां हैं, ये सामान्य जटिल स्थितियां हैं। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशंस क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे रेदर क्या है, एडवर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इसमें कि दीज आर रेदर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। सिचुएशंस क्या है, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये नाउन है क्या है, प्लूरल, सिचुएशन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड है ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे रेदर क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सामान्य होता है। समझ लिए। रेदर प्लस नॉट एन प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, नॉट ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे रेदर क्या है, एडवर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सामान्य होता है। यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल से कि दीज आर रेदर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। सिचुएशंस क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इस यहाँ पे है कि दीज आर रेदर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। यहाँ पे भी सिचुएशंस क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, रेदर क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, इन दोनों का हिंदी क्या होगा कि ये सामान्य कठिन स्थितियां हैं, ये सामान्य कठिन स्थितियां हैं। दीज आर रेदर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से ये सब सामान्य कठिन स्थितियां हैं। ठीक है, इसका हिंदी यही हुआ। सबसे पहले जो भी होता है आप शॉर्ट फॉर्म रूल को बढ़िया से समझिए, फिर उसे एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फिर कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। ध्यान से पढ़िएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ये बस एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद समझ में आ जाए, फिर कभी वो आप उसको नहीं भूलिएगा। अगर भूल भी जाते हैं तो फिर उसको देख लीजिएगा, एक बार पलट के रिकवर हो जाएगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना होगा। अगर एक बार बस पढ़ना है, एक बार मेहनत करना है, इस बार हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो फिर हमारा इंग्लिश जो था वैसा ही रहेगा, तो अब हम उसको वैसे नहीं रहने देंगे, हम लोग को अब पढ़ना है। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म रूल में हम कितना देखेंगे, 5। ठीक है, कि रहे कि रेदर प्लस नॉट ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, या नॉट ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, समझिए, रेदर प्लस नॉट एन प्लस एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन, या नॉट ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे रेदर क्या है, एडवर्ब होगा, रेदर क्या होगा, एडवर्ब होगा, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सामान्य होता है। ये एडवर्ब होगा, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, सामान्य। ठीक है, जो मॉडरेटली के अर्थ में यूज हुआ है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। दिस इज rather hot वाटर। ठीक है, क्या है कि दिस इज रेदर हॉट वाटर, या दिस इज रेदर हॉट वाटर। ठीक है, इसे समझिए। यहाँ पे वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे हॉट क्या है, एडजेक्टिव है।
ठीक है। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे रेदर क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब, जिसका हिंदी क्या होता है? सामान्य होता है। यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझिए। रेदर प्लस नॉट एन प्लस एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे है कि नॉट ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे ए इसलिए लिखा गया है केवल क्योंकि ए एन जो होता है अपने जस्ट बाद वाला वर्ड के हिंदी उच्चारण के अनुसार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेदर है, इसके जस्ट बाद क्या है? हमेशा रेदर आएगा। जब रेदर क्या है? र है। र जो होता है कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा ए का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे केवल ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे रेदर क्या है? एडवर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सामान्य होता है, और ये मॉडरेटली के अर्थ में यूज हुआ है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए कि दिस इज रेदर हॉट वाटर। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं हुआ है। हॉट क्या है? एडजेक्टिव है। रेदर क्या है? एडवर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सामान्य होता है। ठीक है, यहाँ पे है कि दिस इज रेदर हॉट वाटर। यहाँ पे भी वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए रेदर के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, रेदर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। रेदर क्या है? एडवर्ब है। हॉट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका हिंदी होगा कि दिस इज रेदर हॉट वाटर। यह सामान्य गर्म पानी है। यह सामान्य गर्म पानी है। क्या? कि यह सामान्य गर्म पानी है। दिस इज रेदर हॉट, यह सामान्य है वाटर, पानी। ठीक है, यह सामान्य गर्म है वाटर। दिस इज रेदर हॉट, यह सामान्य गर्म है वाटर, पानी। यह सामान्य गर्म पानी है। ठीक है, समझ लिए कि रेदर प्लस नॉट ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके रेदर के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। रेदर के पहले केवल ए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो ए एन का यूज होता है ये अपने जस्ट बाद वर्ड के हिंदी उच्चारण साउंड से होता है। ठीक है, साउंड अगर ववेल हो तो एन होगा, साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो ए होगा। तो यहाँ पे रेदर का साउंड हिंदी उच्चारण का साउंड क्या है? र क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा ए का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे केवल ए लिखा हुआ है, क्योंकि इसके बाद हमेशा रेदर ही होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे केवल ए ही होगा। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे रेदर क्या है? एडवर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सामान्य होता है। यहाँ पे रेदर मॉडरेटली के अर्थ में यूज हुआ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कि दिस इज रेदर हॉट वाटर। वाटर के यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए रेदर के बाद ए एन का प्रयोग नहीं होगा। हॉट क्या है? एडजेक्टिव है। रेदर क्या है? एडवर्ब है। इसका हिंदी क्या होगा? यह सामान्य गर्म पानी है। दिस इज रेदर हॉट वाटर, यह सामान्य गर्म पानी है। ठीक है, यहाँ पे है कि दिस इज रेदर हॉट वाटर। वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए रेदर के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हॉट क्या है? एडजेक्टिव है। रेदर क्या है? एडवर्ब है। इसका भी हिंदी वही होगा कि दिस इज रेदर हॉट वाटर, यह सामान्य गर्म पानी है। ठीक है, तो आज पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स यहीं पे समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे और उससे बहुत सारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की है। ठीक है, आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए कि जितना भी पढ़ाया जाता है उसको हम डेली नोट्स बनाएं और 3 से 4 बार उसको रिवाइज करें। ध्यान से पढ़ें, केवल एक बार ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद आप उसको कभी भी नहीं भूलिएगा। अगर कभी भूल भी जाते हैं तो कॉपी पलट के देखिएगा, फिर रिकवर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम है उसका हम सलूशन दें। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पे बस जुड़े रहिए। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स।